एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की आंच अब तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस तक भी पहुंच गई है। आज तृणमूल कांग्रेस ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शारदा के सीएमडी सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें चिदम्बरम की पत्नी ने एक डील में भूमिका निभाई थी और बतौर वकील 1 करोड़ रुपए की फीस ली थी। सवाल यह है कि क्या शारदा चिटफंड कंपनी की लूट में कांग्रेस और टीएमसी दोनों भागीदार हैं? चिटफंड के घेरे में चिदम्बरम। पश्चिम बंगाल से शुरू हुए चिटफंड घोटाले की आंच चेन्नई तक पहुंच चुकी है। अब तक टीएमसी के 2 सांसदों का नाम चिटफंड घोटाले में उछला था, लेकिन टीएमसी ने अब चिदम्बरम पर आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप के लिए डील कराने में चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की वेबसाइट पर यह सवाल पूछा गया है कि 42 करोड़ की डील में चिदम्बरम की पत्नी की दिलचस्पी के पीछे क्या वजह है। चिदम्बरम की पत्नी को 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस क्यों दी गई, जबकि दूसरे वकील इससे कम में ही सौदा करा सकते थे। तृणमूल कांग्रेस ने पूरे मामले पर जवाब मांगा है। लेकिन कल्याण दादा, जिस तरह से चिटफंड के आरोप में 2 टीएमसी सांसदों पर आरोप लगा है और भी law will take its own course. Whoever is there, steps should be taken against them. First go and ask Chidambaram why his wife has taken 42 crores. Let us see one thing. It is a man who is accused who is making these accusations. So is it necessary that he is right? Should we not investigate? And if a particular person has represented them legally and asked for a fee, how is it violating anything? चिदम्बरम की पत्नी का नाम शारदा चिटफंड के सीएमडी सुदीप्तो की उस चिट्ठी से सामने आया है जो उसने सीबीआई को लिखी थी। मतंग सिंह की पूर्व पत्नी मनोरंजना सिंह ने हमसे पॉजिटिव ग्रुप को बेचने के लिए संपर्क किया। मनोरंजना ने मेरी मुलाकात चेन्नई में अपने वकील के तौर पर नलिनी चिदम्बरम से कराई। नलिनी चिदम्बरम ने मुझसे मनोरंजना को गुवाहाटी में चैनल खोलने में मदद करने की गुजारिश की और 42 करोड़ रुपए मनोरंजना की कंपनी को देने को कहा। नलिनी चिदम्बरम ने खुद इसके लिए दस्तावेज तैयार किए। 1.5 साल के दौरान नलिनी को 1 करोड़ से ज्यादा की फीस दी गई। जितनी बार मनोरंजना सिंह के साथ नलिनी चिदम्बरम कोलकाता आती थी, उनमें ज्यादातर बार हवाई जहाज का किराया और ताज होटल का बिल मैं भरता था। मनोरंजना सिंह ने मुझे भरोसा दिया था कि नलिनी पी चिदम्बरम की पत्नी है, इसलिए अगर वो मेरे साथ खड़ी होती हैं तो मेरा देश में रुतबा बढ़ जाएगा। हालांकि खुद नलिनी चिदम्बरम ने मुझे इस तरह का भरोसा कभी नहीं दिया, लेकिन बिना मेरी हैसियत का आकलन करते हुए मनोरंजना सिंह को 42 करोड़ रुपए देने का मेरे ऊपर दबाव बनाया। आरोपों पर चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की ओर से सफाई भी आ गई है। नलिनी के करीबी सूत्रों का दावा है कि नलिनी चिदम्बरम ने सुदीप्तो सेन के लिए कभी काम नहीं किया। नलिनी मतंग सिंह की पूर्व पत्नी मनोरंजना सिंह की वकील है। जब मनोरंजना को एक टीवी चैनल लॉन्च करने का ऑफर दिया गया, तब मनोरंजना ने नलिनी से इस प्रस्ताव पर राय मांगी थी। नलिनी चिदम्बरम ने ये सलाह दी थी कि मनोरंजना को टीवी चैनल का ऑफर मंजूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि नलिनी का नाम विवाद में घसीटा जाए। नलिनी चिदम्बरम के साथ सुदीप्तो सेन का ताल्लुकात हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि सुदीप्तो सेन जो है उन्होंने तो खुद सीबीआई को सारे पत्र लिखे हैं, 18 पेज की, उसी में नाम लिया। तो बस उसे नाम दो। इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। ये सारे जांच पड़ताल के लिए क्यों नहीं बुलाते हैं? अभी वो चाहते हैं कि किसी दूसरे पे कंधे पे सारे बोझ डल के खुद बच जाए, इसलिए सब छोड़कर मिसेस चिदम्बरम के नाम वो लोग जिक्र कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसका कोई सबूत दे। ये सीबीआई की जांच पड़ताल के दौरान सबूत दे, हम लोग मानेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस कि क्या तृणमूल और कांग्रेस दोनों भागीदार हैं इस लूट में, जो चिटफंड कंपनी की लूट मची थी उसमें। इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक क्या कुछ हुआ है इस घोटाले में, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का नाम भी घोटाले में उछाला जा रहा है। सुदीप्तो की कंपनी से डील कराने का आरोप लगा है पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम पर। तृणमूल कांग्रेस ने चिदम्बरम से जवाब मांगा है इस मामले में। घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, सफाई नलिनी चिदम्बरम के करीबियों की तरफ से दी गई है, उनका पक्ष सामने रखा गया है। सीएमडी सुदीप्तो सेन, निदेशक देवजानी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था सोनमर्ग से, और जिन्हें आज कोलकाता में कोर्ट में पेश किया गया।
घोटाले के तार टीएमसी सांसद कुणाल घोष और सृंजॉय बोस तक भी पहुंचे हैं। उनका नाम भी सामने आया है। अनुमान के मुताबिक 30 लाख लोगों के पैसे हड़पने का आरोप है शारदा ग्रुप पर। आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। इन तीनों ही आरोपियों को सोनमर्ग से गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोलकाता में एक एजेंट और एक महिला निवेशक ने यह पूरा घोटाला सामने आने के बाद खुदकुशी कर ली थी। निवेशकों की संख्या और रकम के बारे में ठीक कोई आकलन नहीं है कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में निवेशक हैं जिन्होंने पैसे लगाए थे, निवेश किया था शारदा ग्रुप में। ममता बनर्जी ने घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है इस पूरे मामले में, ताकि जांच के बाद सच्चाई सामने आ सके। सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है। कल वित्त मंत्रालय में चिटफंड कंपनियों को लेकर बैठक भी होनी है। शारदा चिटफंड पर लोगों के करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है और इस मामले में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में फैला हुआ है कंपनी का जाल। शारदा ग्रुप चिटफंड कंपनी मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी का आरोप लगा है शारदा चिटफंड कंपनी पर। लेकिन इस मामले में नाम आ रहा है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का भी, लेकिन साथ ही अब नाम आ रहा है पी चिदम्बरम का, क्योंकि उनकी पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा है जो चिट्ठी सुदीप्तो सेन ने लिखी। इसी पर बात करेंगे कि क्या टीएमसी और कांग्रेस दोनों भागीदार थे जो लूट थी चिटफंड कंपनी की। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रबोध पांडा जी मौजूद हैं, सीपीआई के नेता हैं। हमारे साथ कोलकाता से ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा, हमारे साथ नूरुल इस्लाम मौजूद है तृणमूल कांग्रेस से, और हमारे साथ मौजूद हैं विजय जौली जी, उनसे बात करेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपसे सवाल ये कि अब नाम आ रहा है पी चिदम्बरम की पत्नी का। वही चिट्ठी जिसमें तृणमूल के सांसदों का नाम था, उसी चिट्ठी में नलिनी चिदम्बरम पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने तो चिट्ठी पढ़ी है, मैंने तो नहीं देखा है जो कोई आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। जी, ये आप लोग चिट्ठी पढ़ लीजिए। जी, हमारे पास चिट्ठी है। काइंडली मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। यदि वो चिट्ठी आपने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको भी पता होगा जी। और आप उसको जो एग्जैक्ट उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है उसको यदि आप सामने रख दें तो ज्यादा रहेगा, ठीक रहेगा। दूसरी बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है जो हम ये कह रहे हैं जो ये जो चिट्ठी है ये सही चिट्ठी है, क्योंकि ये जो जिस संदर्भ में है ये यहाँ पर हम लोग बंगाल में ये भी चर्चा कर रहे हैं जो ये ओम प्रकाश जी, ये सवाल सुदीप्तो जी, ये सवाल आपसे तृणमूल कांग्रेस से भी पूछ रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीधे सवाल पी चिदम्बरम से पूछे गए। कांग्रेस क्यों? तृणमूल कांग्रेस बहुत सवाल पूछ रही है क्योंकि उनको जवाब देना है और हमें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। जो लिखा हुआ है सबके सामने है और उसका मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात, वो सामने आनी चाहिए। हम लोग कल से ये बात कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा जिससे ये प्रतीत होता है जो भारतवर्ष के होम मिनिस्टर ने। देखिए, चिट्ठी में सुदीप्तो सेन ने साफ लिखा है कि नलिनी चिदम्बरम ने मेरी वित्तीय हैसियत का आंकलन किए बगैर मुझ पर दबाव डाला, प्रेशराइजिंग, मुझ पर दबाव डाला कि मैं 42 करोड़ रुपए मनोरंजना सिंह को दे दूं ताकि वो अपना टीवी चैनल स्थापित कर सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं खुद ही आपकी कंसल्टेंसी का काम करूंगी और मेरी फीस 1.5 करोड़ रुपया कुछ होगी। तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपने दबाव डालने की कोशिश है ना। आपने सही नहीं पढ़ा है क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया नहीं लिखा हुआ। आप फिर से पढ़ लीजिएगा और पहला सेंटेंस भी वो नहीं है, आप लास्ट से शुरू कर रहे हैं। उसमें लिखा है जो किस परिप्रेक्ष्य में मुलाकात हुई है और हम लोगों ने तो कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, उसके नीचे भी आ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं और इसके बारे में बोल चुका हूं। सीधी बात लिखी हुई है जो वो वकील की हैसियत से उनके पास कोई गया था और वहां पर उन्होंने अपनी फीस ठीक की है जो कोई भी लॉयर करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने वो काम किया, ये लिखा हुआ है। तो वकील ये कहता है कांग्रेस तो, लेकिन वकील ये तो नहीं कहता कि मेरे क्लाइंट को आप 42 करोड़ रुपया दे दीजिए। नहीं, और उसके लिए दबाव डालता है, ये तो नहीं करता ना। नहीं, दबाव डाला ये तो लिखा हुआ है। उसके पहले ये लिखा हुआ है जो ममता बनर्जी का नाम लेके तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इसको किस तरह से लूटा है, किस तरह से वो ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात जी, वो अलग बात है, उस पर भी आएंगे, गलत बात है, वो उस पर भी आएंगे, तृणमूल कांग्रेस पर भी आएंगे, क्योंकि सवाल तो हम यही उठा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, सवाल यही उठ रहा है कि दोनों पार्टियों के लोगों के नाम आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का नाम भी आ रहा है, उनके सांसदों का नाम भी आ रहा है, तो वही नलिनी चिदम्बरम का भी नाम आ रहा है। ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करते।
जी, लेकिन ठीक है, आप तो जी बिल्कुल, आप कांग्रेस पार्टी का भी कोई संपर्क, ठीक है, बिल्कुल आप नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन बाकी लोग तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो आप देंगे। सवाल मुझसे पूछे, वो अपना आंसर देंगे तो मैं बताऊंगा जी। नूरुल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रबोध पांडा जी भी। प्रबोध पांडा जी, आपने सुना ओम प्रकाश जी की सफाई, उनका ये कहना है कि नाम आया है लेकिन हम शायद सही नहीं समझ पा रहे हैं उसे, हम शायद सही उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। आपने ये चिट्ठी पढ़ी है, आपका क्या कहना है इस पर, जो नलिनी चिदम्बरम का इसमें नाम आया है और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जिस तरह से नाम आया चिट्ठी? मैंने तो चिट्ठी पढ़ी है, जो अखबार में निकला वो चिट्ठी मैंने पढ़ी है, मगर ये लगता है कि दोनों पार्टियां जुड़ा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और कांग्रेस हो, कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम ये दूसरा बात है, मगर दोनों पार्टियों का नाम ये चिट्ठी में है। तो चिट्ठी तो किसका है? चिट्ठी तो उनकी जो है सुदीप्त सेन की चिट्ठी है। तो सुदीप्त सेन लगता है ये तो बॉर्न क्रिमिनल है जी। तो ये नहीं है कि यह चिट्ठी सैक्रोसेंट है। जो भी हो, जो कुछ लिखे चिट्ठी में जो कुछ निकला वो दोनों पार्टी का संदर्भ में लिखा है, इसलिए जांच होना चाहिए, ये सही ढंग से जांच होना चाहिए जी। मगर सही हो और गलत हो, ये भी तो ये मामला, ये भी एक मुद्दा है, ये पॉइंट है जी। कि 9 साल में पश्चिम बंगाल विधानसभा से जो बिल भेजा गया, अभी तक ये भी उधर पड़ा क्यों? जी ठीक है, तो कौन रुका? ठीक है, आपके मुताबिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और क्योंकि दोनों पार्टियों के नाम इसमें आ रहे हैं, टीएमसी के सांसदों के नाम भी आ रहे हैं, तो वहीं नलिनी चिदम्बरम का नाम भी कहीं ना कहीं आया है, तो जांच तो होनी चाहिए। ओम प्रकाश जी, ये आप मानेंगे ना कि नाम आ रहे हैं लोगों के, तो जांच होनी चाहिए? मैं आपको ये बता दूं, जो नाम तो वहां पर तो अंग्रेजी अल्फाबेट का हर एक वर्ड यूज किया हुआ है, और बॉस्टन की सॉफ्टवेयर कंपनी का भी नाम है तो, और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टियों का भी नाम है, पर एलिगेशन क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिगेशन में मैंने तो आपको कहा, जो पूरा आप जो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके लिख देते हैं तो अच्छी बात है। और जहां तक ये अभी जिन्होंने सवाल रखा है, जो 2009 में जो बिल पास हुआ था, वो बिल, उस बिल को, पहले का जो बिल है उसको बगैर विड्रॉ किए हुए जानबूझ के लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टियों ने उस बिल को रिटर्न करने के लिए कहा, जबकि संविधान के 201 धारा में लिखा हुआ है जो बिल हैज टू बी विड्रॉन। ये टेक्निकल इशू होता है लीगल पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंपनी अफेयर्स देखती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ है, तो उनको ये बताइएगा जो संविधान के 201 आर्टिकल को पढ़ ले, एक बार पढ़ लेंगे तो उनको भी राहत मिल जाएगी और समझ में। इस पर नूरुल इस्लाम साहब का पक्ष लेंगे, हमारे साथ विजय जॉली भी मौजूद है, उनका पक्ष भी लेंगे। और ओम प्रकाश जी, आपको बता दें कि हम हिंदी में अनुवाद जो चिट्ठी में लिखा है वो लगातार दिखा रहे हैं, हम एक बार फिर दिखाएंगे आपके लिए ब्रेक से वापस आने के बाद। पूरा एक साथ कर दीजिए, एक साथ कर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या शारदा चिटफंड कंपनी की लूट में कांग्रेस और टीएमसी दोनों भागीदार हैं। जो चिट्ठी लिखी है सुदीप्तो सेन ने, शारदा ग्रुप जो कंपनी है, चिटफंड कंपनी, उसके सीएमडी ने सीबीआई को, उस चिट्ठी में उसने क्या लिखा है आपको बता दें। मतंग सिंह यानी कांग्रेस नेता की पूर्व पत्नी मनोरंजना सिंह ने हमसे पॉजिटिव ग्रुप को बेचने के लिए संपर्क किया। मनोरंजना ने मेरी मुलाकात चेन्नई में अपने वकील के तौर पर नलिनी चिदम्बरम से कराई। नलिनी चिदम्बरम ने मुझसे मनोरंजना को गुवाहाटी में चैनल खोलने में मदद करने की गुजारिश की और 42 करोड़ रुपए मनोरंजना की कंपनी को देने को कहा। नलिनी चिदम्बरम ने खुद इसके लिए दस्तावेज तैयार किए। 1.5 साल के दौरान नलिनी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस दी गई। जितनी बार मनोरंजना सिंह के साथ नलिनी चिदम्बरम कोलकाता आती थी, उनमें ज्यादातर बार हवाई जहाज का किराया और ताज होटल का बिल मैं भरता था। मनोरंजना सिंह ने मुझे भरोसा दिया था कि नलिनी पी चिदम्बरम की पत्नी है, इसलिए अगर वो मेरे साथ खड़ी होती हैं तो मेरा देश में रुतबा बढ़ जाएगा। हालांकि खुद नलिनी चिदम्बरम ने मुझे इस तरह का भरोसा कभी नहीं दिया, लेकिन बिना मेरी हैसियत का आकलन किए हुए मनोरंजना सिंह को 42 करोड़ रुपए देने का मेरे ऊपर दबाव बनाया। ये कहा है चिट्ठी में सीबीआई को जो लिखी है सुदीप्तो सेन ने। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी से विजय जॉली भी मौजूद हैं। विजय जी, आपका क्या कहना है इस पर?
क्योंकि नाम आ रहा है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का भी, उन पर गंभीर आरोप लगाया सुदीप्तो सेन ने, लेकिन अब जो हमने आपको यह हिंदी अनुवाद बताया चिट्ठी का, उसमें नलिनी चिदम्बरम को भी पर भी आरोप लगाए हैं सुदीप्तो सेन ने। देखिए ये क्या हो रहा है, कोई कोयला खा रहा है, कोई 2G स्पेक्ट्रम खा रहा है और अब कोई गरीब लोगों का पैसा खा रहा है, देश लूट रहा है। मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे के अंदर जो भी लोग सीधे सीधे तौर से जालसाजी करने के लिए चिट फंड के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा कर उसको पॉन्जी स्कीम्स के अंदर लगाने के लिए आरोपी हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हों या कांग्रेस के बड़े नेता हों, उन सब की पहले से खबर लेनी चाहिए। नहीं तो आम आदमी का और जो भारत के छोटे छोटे गरीब निवेशक हैं जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पैसा इन स्कीम्स के अंदर लगाते हैं, जिन स्कीम्स को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है सेबी के द्वारा, और सेबी जो कि दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड है उसको रेगुलेट करता है देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री और देश का कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का अफेयर्स, इसलिए इसके अंदर सरकार अपना हाथ झाड़ नहीं सकती। क्या इस चिट्ठी में जिस तरह से लोगों का नाम आया है, आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी और कांग्रेस दोनों भागीदार हैं इसमें? देखिए मेरा ये मानना है कि यहां पर चोर चोर मुसेरे भाई, अगर देश के वित्त मंत्री पीसी चिदम्बरम साहब की स्वयं की धर्मपत्नी श्रीमती नलिनी चिदम्बरम इस पूरे मामले में उनका नाम आए, उन पर दबाव देने का आरोप आए, 42 करोड़ रुपए की डील के अंदर उनको 1 या 1.5 वर्ष के अंदर 1 करोड़ रुपया मिले और वो इस प्रकार का दबाव बनाए, तो सीधा सीधा ये मामला पॉलिटिकल पैटर्नेज का, राजनीतिक संरक्षण का और कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनके हाथ को परिलक्षित करता है। लेकिन यहां पर गरीब व्यक्तियों का इस प्रकार की स्कीम्स के अंदर करोड़ों रुपया, 30,000 करोड़ रुपया अगर इस प्रकार से लोगों से पोंगी स्कीम्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा और उसके अंदर देश के वित्त मंत्री की धर्मपत्नी का नाम आए, तो इसके लिए देश के कांग्रेस के सरकार को और देश के कांग्रेस के मंत्रियों को भी दे विल हैव टू कम क्लीन ऑन दिस सब्जेक्ट। जी ओम प्रकाश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं विजय जॉली जी जो कह रहे हैं उस पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अब कांग्रेस पार्टी के लिए पी चिदम्बरम के लिए अपना पक्ष साफ करने के लिए मुश्किल होगी इस चिट्ठी में जिस तरह से नाम आया है नलिनी चिदम्बरम का? नहीं, ये जो आप कह रही हैं जो नाम आया है, नाम तो बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें जी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और आपने अच्छा मैं पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा जो करीबन सही जो हिंदी में ट्रांसलेशन होना है वो आपकी चैनल आपने अभी दिखाया, बहुत अच्छी बात है। उसमें काफी क्लियर है जो एज ए लॉयर उन्होंने परामर्श दिया, वो मनोरंजना सिंह परामर्श नहीं दिया, दबाव दिया। आप शब्दों के घेर फेर में हिंदुस्तान के लोगों को मत डालिएगा। आप हंस रहे थे, आप मानिए कि नलिनी चिदम्बरम ने दबाव डाला। अरे भाई साहब आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसके नेशनल प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट जेल में है और उसके प्रेसिडेंट जेल में है 1 लाख रुपया लेते हुए। इसमें कांग्रेस पार्टी का नलिनी चिदम्बरम जी के साथ कोई संपर्क नहीं है। और आप मुझे नलिनी चिदम्बरम की पीसी चिदम्बरम की बीवी है, देश के वित्त मंत्री की धर्मपत्नी है, कांग्रेस लीडर है। इस तरह से करना चाहते हैं तो मैं भी इस तरह से बहस चालू रख सकता हूँ। आप करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? काइंडली आप शांत हो जाइए। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं नेशनल प्रेसिडेंट जेल जा चुके हैं 1 लाख रुपया खाने के चक्कर। आप अभी स्कैम की बात करिए, 30,000 करोड़ रुपए की बात करिए, पीसी चिदम्बरम के कनाइवेंस की बात करिए। मैं जब बोल लूंगा तब आप बोलिएगा। इसी पर बात करेंगे आगे। चाहते हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर। जी नहीं ओम प्रकाश जी, आपका पक्ष जानेंगे, समझ लीजिए आपका पक्ष जानेंगे। फिलहाल रुकने कुछ देख ले, फौरन होंगे हाजिर। चिटफंड घोटाले के खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। सरकार ने चिटफंड कंपनियों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाई है। कल इसी मुद्दे पर वित्त मंत्रालय में बैठक भी होनी है। उधर सेबी ने पश्चिम बंगाल सरकार से 5 और चिटफंड कंपनियों की जांच करने के लिए कहा है। इन 5 कंपनियों में रोज वैली ग्रुप भी है जिसने बाजार से करीब 4,000 करोड़ लिए हैं।
क्या शारदा चिटफंड कंपनी के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ और चिटफंड कंपनियों का फर्जीवाड़ा सामने आने वाला है? ये सवाल खड़ा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सेबी के एक अधिकारी ने कहा है, चिटफंड कंपनियों के कारण पश्चिम बंगाल प्रेशर कुकर बम पर बैठा हुआ है। शारदा का बम फूट चुका है, जबकि बाकी का फूटना बाकी है। अखबार के मुताबिक सेबी ने पश्चिम बंगाल सरकार से 5 और चिटफंड कंपनियों की जांच करने को कहा है। इन कंपनियों में रोज वैली ग्रुप भी है, जिसने बाजार से करीब 4000 करोड़ रुपए लिए हैं। आपको बता दें कि शारदा चिटफंड ने करीब 2000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। अखबार के मुताबिक रोज वैली ग्रुप में जांच के लिए गए सेबी अधिकारियों और ऑडिट फर्म KPMG की टीम को कंपनी परिसर में घुसने भी नहीं दिया गया। अखबार के मुताबिक सेबी ने रोज वैली ग्रुप के अलावा MPS ग्रुप, सन प्लांट ग्रुप और सुमंगल इंडस्ट्रीज को नोटिस भेजकर कहा है कि वो लोगों से पैसे लेना बंद करें। सेबी ने गलत तरीके से पैसे उगाहने के आरोप में 58 और कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की है। इस बीच रोज वैली ग्रुप ने एक विज्ञापन जारी करके लोगों को पैसे लौटाने का वादा किया है। साथ ही ये दावा भी किया है कि उसका कारोबार सेबी के कायदे कानून के तहत नहीं आता है। इसी तरह MPS ग्रुप ने दावा किया है कि उनके पास कारोबार जारी रखने के कोर्ट के आदेश हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनियों के कारोबार को लेकर सेबी ने पिछले 2 साल में RBI और पश्चिम बंगाल के राजस्व विभाग के साथ कम से कम 12 बैठकें की हैं, लेकिन राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी माना है कि 2 महीने पहले उन्हें सेबी से पत्र मिला था, लेकिन ममता बनर्जी ने किसी कंपनी का नाम नहीं बताया। सेबी ने जिस रोज वाली कंपनी की जांच की बात कही है, उस कंपनी के MD का कहना है कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारा यह नोटिस भेजा था, इंक्वायरी किए हैं। इनका 2011 में हमने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस भी किया। इसका अगेंस्ट में हमारा इंजंक्शन मिला। अभी केस सब जुडिश है। फिलहाल हमने सुना है जैसे भी का तरफ से 73 कंपनीज का ऊपर फिर से इंस्पेक्शन होगा। हमने रोज वैली का तरफ से हर तरह का सहयोग का वादा करता है। हम लोग हर तरह का सहयोग से भी सब करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ABP न्यूज पर लेकिन बड़ी बहस जारी है कि क्या TMC और कांग्रेस भागीदार है। जो शारदा ग्रुप चिटफंड कंपनी है उसमें जो लूट मची थी उसको लेकर हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, अब सेबी कह रहा है कि प्रेशर कुकर पर बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल, वो अलग अलग कंपनियों के नाम भी उनकी तरफ से बताए जा रहे हैं। अभी तक क्यों इस पूरे मामले को लेकर कुछ ज्यादा सख्त कार्रवाइयां नहीं की गई, अगर प्रेशर कुकर पर पश्चिम बंगाल बैठा हुआ था तो? और जिस तरह से इस चिट्ठी में भी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं का नाम तो आया ही है। देखिए, जहाँ तक इस चिट्ठी की बात है उससे हम शुरुआत करें तो चिट्ठी एक ऐसे शख्स ने लिखी है जो मुख्य आरोपी है, जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में, जिस पर कई धाराएं लगी हैं। तो ऐसे आरोपी की हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि CBI जांच तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है एक बड़ी जांच होनी चाहिए जो टाइम बाउंड हो, जो 3 महीने 2 महीने में पूरी हो जाए। चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के कोई पूर्व जस्टिस करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कोई पूर्व जस्टिस करें, इस पर मुझे लगता है एक जांच होनी चाहिए। दूसरा, ये जो 18 पेज की चिट्ठी कम से कम एक चीज तो बताती है कि किस ढंग से चिटफंड कंपनियों और राजनीतिक नेताओं के बीच का एक नेक्सस काम करता है। पहले चिटफंड कंपनियों को ऐसे राजनीतिक नेताओं की जरूरत पड़ती है जो उनके साथ उनके स्टेज पर आए ताकि लोकल जनता का वो विश्वास अर्जित कर सकें, और बाद में शायद वो राजनीतिक नेता इसकी एक वसूली करते हैं, अपनी उपस्थिति की एक फीस वसूलते हैं, और दोनों के बीच ये कैसे नेक्सस पनपता है। 2 बात। तीसरी, चूंकि सेबी या कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय का अभी कोई शिकंजा, कोई नियंत्रण ऐसी चिटफंड कंपनियों पर उस रूप में नहीं है जैसा होना चाहिए, तो उसमें अगर कानून केंद्र के स्तर पर बने या राज्य के स्तर पर बने, इस पर भी विचार हो। जी, हमारे साथ प्रबोध पांडा जी मौजूद हैं। प्रबोध पांडा जी, क्या आप, ये बात तो साफ हो रही है कम से कम इस चिट्ठी को लेकर, हालांकि इस चिट्ठी की भी जांच होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो विजय कह रहे हैं कि राजनेताओं का या राजनीतिक पार्टियों का कहीं ना कहीं चिटफंड कंपनियों के साथ कोई ना कोई सांठगांठ या तालमेल है, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जब सेबी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो प्रेशर कुकर पर बैठा है, वहां एक नहीं कई ऐसी कंपनियां हैं। ये तो जो नेक्सस है ये तो क्लियर है। जो नेक्सस है, राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है पश्चिम बंगाल में, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी और इतने वो जो है चिट फंड, ये तो अभी आइडेंटिकल हो गया। मगर इसलिए जांच होना चाहिए, मगर कौन जांच करेंगे? इसको इजाज़त दिया जाएगा, इसको CBI को इजाज़त दिया जाएगा
क्योंकि सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल हो, असम हो और दूसरा भी कोई स्टेट में हो, इतना बड़ा घोटाला है, ये सीबीआई को जांच की इजाजत देना चाहिएगा, ये होना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिएगा। और दूसरा बात है, जो पश्चिम बंगाल सरकार, इसको जो काम है, इसको जो एक्टिविटीज है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसको भी जांच होना चाहिए। क्योंकि ये खुद चीफ मिनिस्टर ने प्रमोद पांडे जी, लेकिन ये चिटफंड कंपनियां कोई अभी नहीं शुरू हुई हैं, ये बहुत पहले से पश्चिम बंगाल में है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ममता बनर्जी के कार्यकाल में या उनकी सरकार आई तब से यहाँ पर है, उसके पहले से। तो मैं बोल रहा हूँ ना जी। अच्छा, पिछले जो सरकार है, पिछले सरकार तो ये कोशिश किया कानून बनाने के लिए 3 साल में, 9 साल में अमेंडमेंट में पास किया। अभी ये सरकार क्या की जी? ये सरकार तो कुछ नहीं किए जी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। प्रमोद पांडा जी, आप जो कह रहे हैं उससे शायद इत्तेफाक नहीं रखते हैं ओम प्रकाश जी, वो इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी ओम प्रकाश जी। देखिए, ऐसा है, जो लेफ्ट फ्रंट का जो काफी लंबा शासनकाल रहा है, इसमें 4 बार ये चिट फंड कंपनियों के कारण काफी सारी अर्थव्यवस्था को घाटा पहुंचा था। उसके बावजूद लेफ्ट फ्रंट सरकार ने कुछ नहीं किया। 2003 साल में उन्होंने जो बिल लाया था, कानून लाया था, उस पर राष्ट्रपति जी के वहां से केंद्रीय सरकार की तरफ से जो 4 आपत्तियां आई थी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा 2.5 साल तक कुछ नहीं किया। और जब लोकसभा का चुनाव हो गया 2009 में, और उसमें पता चल गया जो ये चिट फंड कंपनियां तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, तब लेफ्ट फ्रंट ने एक और कानून किया, किंतु उस कानून को इस तरह से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, पहले का जो बिल है उसको इन्होंने विड्रॉ नहीं किया, उसको रिटर्न करने के लिए कहा। तो जो भी कानून समझते हैं और जानते हैं उनको पता है, तो इन्होंने कभी भी ये कंप्लीट काम नहीं किया। और तृणमूल कांग्रेस ने तो कभी तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं। ठीक है, तो आप एक कंटिन्यूएशन है। और ये जो चिट्ठी आप बता रही हैं, हम लोग पार्टियों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, इन का भी नाम आया हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाएंगे। प्रमोद पांडा जी, क्या आप कार्रवाई करना ही नहीं चाहते थे? ये आरोप आप पर ओम प्रकाश जी का। नहीं, ये आरोप सही नहीं है। जो कुछ कोशिश किया तो लेफ्ट पार्टियां का, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने कोशिश किया जी, जो कुछ किया, मगर वो जो अरे ये सब चिट फंड कंपनी तो लेफ्ट फ्रंट के समय में हुई है। अमेंडमेंट देने से पहले क्या अमेंडमेंट नहीं होता है भाई साहब, लेकिन उसको पहले का चिट्ठी को, पहले का बिल को विड्रॉ करना पड़ता है। आपको मैंने कहा ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन का 201 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। क्या इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए? किस स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, विजय विद्रोही जी ने पहले कहा, डिमांड किया है, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। जिस प्रकार से ऐसे मामले बार बार देश के और स्टेट्स के और राज्यों के संज्ञान में आते हैं, और जिस प्रकार से ना केवल पॉलिटिकल नेक्सस अपितु मीडिया और जर्नलिज्म जगत के भी लोगों का नेक्सस सामने आता है, आज जरूरत है ना केवल इस पूरे मामले की समुचित जांच हो, क्योंकि ये इन्होंने सही कहा विजय ने कि सीबीआई से नहीं, क्योंकि सीबीआई से जांच का मतलब है अनदर 1 to 2 years, और उसके अंदर भी सीबीआई जो लोग सत्ता में रहते हैं उनके प्रेशर में आती हुई दिखती है। इसलिए इस पूरे मामले की किसी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर के माध्यम से जांच हो, और इसके साथ ही सरकार को जो ये छोटे छोटे निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स है, इनके पैसे का किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम हो, उनको किस प्रकार से एजुकेट किया जा सके, इन इलीगल चिट फंड कंपनियों को ऊपर शिकंजा कसा जा सके कानून के दायरे में, चाहे वो SEBI करे या कॉर्पोरेट कंपनी लॉ अफेयर्स मंत्रालय करे या देश का फाइनेंस मंत्रालय करे, लेकिन देश का वित्त मंत्री और उसकी धर्मपत्नी और उसको जरूर इस मुद्दे के ऊपर साफ आना चाहिए। जी हाँ, लेकिन ओम प्रकाश जी से भी जानेंगे कि क्या सीबीआई से जांच होनी चाहिए या फिर जिस तरह से अभी विजय जॉली जी कह रहे हैं कि कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, उनके जरिए जांच होनी चाहिए, इस पर उनका पक्ष भी लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख ले, फौरन होंगे यहाँ से। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय,
ये पूरा मामला जब सामने आया है, इसके पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान तो छोटे निवेशक का ही है, उसको तो उसका पैसा तो डूब गया। जी हाँ, उसका तो पैसा डूब गया। जो 500 करोड़ के फंड की बात कही गई है उससे कहीं 2 गुना 4 गुना पैसे की बात की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं, ऐसी कई कंपनियां हैं। ऐसे हिंदुस्तान में दूसरी भी अलग अलग राज्यों में बहुत सी चिट फंड कंपनियां हुई हैं। बड़ा सवाल यह है कि लोगों को ये बात की एजुकेट करने का कोई जिम्मा कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं उठाती कि आखिर कोई प्राइवेट कंपनी आपको इतना ज़्यादा ब्याज, इतना ज़्यादा पैसा कैसे दे सकती है। दूसरा, पहले एक वक्त था जब सरकार पोस्ट ऑफिस में जमा कराने पर ज़्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित करती थी और पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा आपको ब्याज मिलता था, और पोस्ट ऑफिस हर जगह सुलभ भी है, छोटी जगह गांव में भी। लेकिन वो वाली जो प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे खत्म हुई है। इसकी भी वजह तलाशने की जरूरत है। जी हाँ, विजय जौली जी, इस पर आपका क्या कहना है कि पोस्ट ऑफिस में या जो छोटा निवेशक है उसके पास जो एक विकल्प था वहां पर उसे इंटरेस्ट इतना कम मिल रहा है कि उसके पास फिर इस तरह की चिट फंड कंपनियां ही विकल्प के तौर पर रह जाती हैं जहां वो लुट जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर में, मार्केटेबिलिटी सेक्टर में आने के बाद सरकार ने धीरे धीरे जो सरकारी तंत्र हैं, जो कि एक पोस्ट ऑफिस है, मुझे आज भी याद है, हम अपनी टोटल इनकम का उसमें 10% अगर जमा कराते हैं हर साल, तो वो 5 साल के बाद पूरा धन बिना इनकम टैक्स पे किए हुए हम लीगल रूप से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जमा होने वाले इस धन के ऊपर जब ब्याज दर कम से कम दी जाएगी तो आम निवेशक को यह लगेगा कि जो 20% बाजार के अंदर मार्केट फोर्सेस हैं, चाहे वो चिट फंड कंपनीज हैं, चाहे बोगस इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, अगर वो 20% देती हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर 6.5% मिलेगा तो वो वहां जाएगा। इसलिए जरूरी है सरकार के जो महकमे हैं, ये काम राजनीतिज्ञों का नहीं है, ये कंपनी लॉ अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, जो मनी मार्केट को रेगुलेट करते हैं वो एजुकेट करें देश की जनता को इसके। ओम प्रकाश जी, क्या सरकारें ही मजबूर कर रही हैं एक छोटे निवेशक को कि वो जाए इस तरह की चिटफंड कंपनियों के पास, क्योंकि ना तो उसे बताया जा रहा है कि इसमें क्या मुश्किलें हो सकती हैं आपके सामने, ना इनको रोका जा रहा है, ना कानून बनाया जा रहा है, और ना उसके सामने कोई और विकल्प हैं जो सामने रखे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके साथ सहमत हूं, जो सरकार को और भी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, और ये बात भी सही है जो पोस्ट ऑफिस में अभी जो ब्याज के दरें हैं उसमें कमी आई है, और इसका एक कारण ये भी है जो ये शायद ये चिटफंड कंपनी प्रोत्साहित हो गई है, पर ये ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके परिप्रेक्ष्य में है। और इस बात से इसलिए मैं सहमत हूं जो निवेशकों को और भी एजुकेट करने की जरूरत है, और राजनीतिक दलों की भी एक भूमिका होनी चाहिए। पर एक सवाल और भी मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, जो बीजेपी ने भी, राज्य इकाई ने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग अब कर दी है। पहले हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ही बोला था, और इसका दूसरा कोई विकल्प भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टेट में इसका जाल फैला हुआ है। और कलकत्ता हाईकोर्ट में आज एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के परिप्रेक्ष्य में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ये पूछ लिया है, जगह जगह जाल फैला हुआ है। इंक्वायरी जा रही है। पांडा जी, क्या रोका जा सकता है, या इस तरह से इतना बुरी तरह जाल फैला हुआ है और उसमें इस तरह से राजनीतिक पार्टियां और राजनेता शामिल हैं कि इन चिटफंड कंपनियों को खत्म करना मुश्किल है? नहीं, देखिए, ऐसा है, मीडिया भी शामिल है। ये जो सुदीप की जो एजुकेट करने का जो बात होती है, एजुकेट कैसे होगा, वो एजुकेट किया कैसे किया जाएगा। खुद ही सरकार जो जुड़ा है, सरकार से मदद देता है, सरकार इससे मदद लेता है, जो चिट फंड में जुड़ा है, तो क्या किया जाएगा। वैसे सरकार को इससे दूर से रहना पड़ेगा। जितने कड़ा कानून भी चाहिए, ऐसा चाहिए, ये कड़ा कानून भी नहीं है, और सरकार भी जुड़ा है इसमें, इतने एमपी जुड़े हैं, इतने जो मीडिया भी जुड़े हैं, तो कैसे किया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, बड़ा मुद्दा बात नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, और इसमें इसके तमाम, इससे जुड़े तमाम और मुद्दे हैं जो इस चर्चा में समेट पाना हमारे लिए आसान नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के